अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। बहुत बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो बना रही हूँ और ये वीडियो है, मैं कुछ आपको इस वीडियो में बुक्स रेकमेंड कर रही हूँ उर्दू की। और ये स्पेशली प्री स्कूलर्स के लिए मोस्ट रिकमेंडेड बुक्स हैं, क्योंकि ये मैंने ख़ुद यूज़ की अपनी बेटी के लिए। और ये बुक्स यूज़ करते हुए मुझे 3 साल हो गए हैं। और ये पूरी सीरीज़ तो मैंने यूज़ नहीं की, लेकिन अभी भी हमारे इस्तेमाल में है। तो मैंने सोचा कि आपसे शेयर करूं कि अगर आप इसको अपने बच्चों की बेसिक राइटिंग और उसके बाद उर्दू की लिखाई के बाद उर्दू की पढ़ाई, अल्फाज बनाना, जुमले बनाना, ये बड़ा मुश्किल काम है। और उर्दू जो है, उर्दू जितनी मुझे मुश्किल लगती थी अपने बचपन में, मुझे लगता है मुझसे ज़्यादा मेरी बेटी को भी मुश्किल लग रही है, लेकिन मैंने उसको आसान करना है। और काफ़ी हद तक मुझे लगा है कि मैं कामयाब हुई हूँ। अभी हम ग्रेड 2 में हैं उसकी, जिस एडवांस लेवल पे मैं हूँ। तो इंशाल्लाह ताला आई होप सो कि वो भी इंटरेस्ट लेगी। अभी तक तो जान छुड़ाते हैं बच्चे, मैंने बहुत सारे देखे हैं। और इसका एक रीज़न ये भी है कि वाकई थोड़ा सा मुश्किल है। बेसिक अगर बच्चे को क्लियर अच्छी कर दें, उसकी बेस अच्छी बना दें, तो बहुत अच्छा चलेगा। लेकिन मैंने अक्सर इस टाइम ड्यूरेशन में अपनी बेटी के जब से इसको स्टार्ट की है इसकी स्टडी, तो मुझे इंग्लिश और मैथ्स में तो बहुत सारी चीज़ें मिली, लेकिन उर्दू में बहुत कम रिसोर्सेज नेट पे अवेलेबल हैं। हाँ, बुक्स बहुत सारी उनकी हैं भी, और जितनी मेरी अप्रोच में थी, जो मैंने सीरीज़ शुरू की, तो वो मुझे बहुत फ़ायदेमंद हुआ इससे। लेकिन नेट पे जैसे इंग्लिश की पोइम्स हैं या इंग्लिश से मैथ्स से रेलिवेंट बहुत सारी एक्टिविटीज़, नए नए आइडियाज़ मिलते हैं, लेकिन उर्दू में बहुत कम है ये चीज़ें, ये मेरे इल्म में नहीं है। सो मैं भी सर्च आउट कर रही हूँ। अच्छा, ये वीडियोस जो मैंने आपको इन बुक्स की से आज बनाऊँगी, ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। ये मैं आपको स्टार्ट करवाती हूँ। मैंने अपनी बेटी को स्टार्ट इस बुक से करवाया था, और ये एक ही बुक मैंने ली थी। ये इस बुक के बाद मैं इस पूरी चेन को लेके चली हूँ इस बुक की, इस सीरीज़ की। अच्छा, ये बुक है ऑक्सफोर्ड की फौजिया एहसान फ़ारूक की, बहुत बहुत ज़बरदस्त। इस बुक से स्टार्ट किया था। इसका थोड़ा सा इंट्रो मैं आपको यहाँ पर दे देती हूँ, ठीक है। जिन्होंने इसको यूज़ किया है तो होप सो कि वो बहुत रेकमेंड करेंगे इस बुक्स को ना। इसमें सबसे पहले तो बच्चे की लिखाई, बच्चे को लिखना कैसे सिखाना है उर्दू, उनकी अशकाल कैसे बनानी है, उर्दू के हरूफ की बेसिक, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करवाया। ये कुछ ग्रिपिंग की एक्सरसाइजेस हैं इसमें, और ये वही शेप्स हैं जो उर्दू के हरूफ में इस्तेमाल होती हैं। स्टार्ट अब चेक करेंगे कि ये अलीफ, ठीक है। बे की जो हम लाइन के ऊपर बे लिखते हैं, ये वो शेप है। ये शेप जो है जीम और हे में यूज़ होती है। मीम की शेप, आइन की शेप, स्टार्ट यहाँ से है। उसके बाद जो है सारे हरूफ की। फर्स्ट बुक मैंने ये यूज़ की थी। उसके बाद इसका दूसरा हिस्सा, अच्छा ये खुशखती से रेलिवेंट है। इसमें लिखाई, लफ्ज़ कैसे बनाने हैं, उनकी बनावट, उनकी अशकाल। उसके बाद दूसरा हिस्सा जो अभी हम यूज़ कर रहे हैं, और मेरी बेटी ने इसका हाल भी बहुत बुरा किया हुआ है। इसमें 2 हरफी अल्फाज से शुरू होके 4 हरफी अल्फाज, 3 हरफी अल्फाज, और आजकल हम यही कर रहे हैं।
उसके बाद प्रॉपर अल्फाज, इसमें दो तरह के अल्फाज, एक तो जो उर्दू में इस्तेमाल होते हैं, दो तरीके, ठीक है, पढ़ाई के, एक तो सोती तरीका, एक बसरी तरीका। और दोनों तरीक़ों के जो अल्फाज हैं, किस तरीके से बच्चे को लेके चलना है, सोती अलग और बसरी अलग, तो दोनों को साथ साथ लेके चल रहे हैं। अब ये सारे जो हैं वो सोती तरीके से कि बच्चों को आवाज़ के साथ कैसे अल्फाज जोड़ेंगे, 2 हरफ़ी बनाएंगे, 3 हरफ़ी बनाएंगे, 4 हरफ़ी बनाएंगे। ये दोनों बुक्स जो हैं अभी हमने फ़र्स्ट तो कर ली थी और सेकंड जो है वो बीच में स्टार्ट की है, उसके बाद फिर गैप के बाद दोबारा स्टार्ट की है। तो ये दोनों जो है मैं रेकमेंड करूँगी, बुक्स बहुत बहुत अच्छी हैं। स्पेशली इससे मेरी बेटी की राइटिंग अच्छी हुई है, दूसरा उसको हरूफ की वाज़ेह शक्ल बनाने आई है, पहचान हुई है, फिर उसको आदि अशकाल का पता चला है, पहले हरूफ की पहचान और उसके बाद आदि अशकाल, फिर आदि अशकाल को कैसे जोड़ना है मुसव्वतों के साथ। तो वो मैंने बड़े ख़ूबसूरती से इस तरीके से करवाया बच्चे को। अच्छा, ये खुशखती से रेलिवेंट थी। और कुछ बुक्स जो मैंने यहाँ से स्टार्ट करवाई थी, ये स्टार्ट हुई थी, ये भी हमने स्टार्ट की थी इसके बाद, खुशखती के बाद ये वाली बुक स्टार्ट हुई थी। इसमें सारी जो है, अब ये काफ़ी ख़राब हो चुकी है बुक, और ये ज़्यादा उसने इंटरेस्टिंग वे में की थी बजाय इससे, क्योंकि ये कुछ कलर्ड भी थी इसकी वजह से भी, लेकिन इस दोनों में उसको, और ये बहुत पहले मैंने यूज़ की थी जब वो 3-3.5 साल की थी। ये उस टाइम स्टार्ट करवाई थी। स्टोरीज़ उसको अभी भी इसकी अच्छी लगती हैं। अच्छा, इसके साथ हम इसको लेके चले थे, इसको सॉरी, ये दोनों हमने साथ चलाई थी। शुरू यहाँ से करवाया था, फिर जब मेरे पास ये बुक थी तब यहाँ से स्टार्ट करवाया था, तो रैंडम लेके चले थे हम। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो लेवल था, ये दोनों मैं इसके साथ रख देती हूँ। इसके बाद मैंने ये गुलाब स्टार्ट करवाई थी, वो भी इसी के साथ थी, लेकिन इसकी जो रेपिटिशन थी मैंने इस पे करवाई थी इसको। है ये दोनों अंदर से सेम एज इट इज़ के, मतलब कंटेंट एक जैसा ही है तकरीबन, लेकिन ये तीनों जो थी वो बारी बारी 1 बाय 1 चली थी। जो अब रिसेंटली हम बुक्स कर रहे हैं, 2 बुक्स हैं वो, ये वाली और ये वाली, जो भी हमारी करंट चल रही हैं। इसमें ये था 2 हरफ़ी अल्फाज, 3 हरफ़ी अल्फाज मुसव्वतों के साथ, 4 हरफ़ी अल्फाज, और हम छोटी एक अल्फाज पे हैं। इस बुक को भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये बुक भी हम हाफ़ कर चुके हैं। यहाँ तक हो चुकी है। अच्छा, इसमें जो जिस तरीके से बच्चों को बताया गया है, इसकी ये रिवीजन है। इसके बाद अच्छा, मुझे कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी इन बुक्स के साथ ना, क्योंकि एक मुकम्मल सीरीज़ के साथ बनी हुई है, मुझे भी समझ आ रही थी और उसको भी लेवल बाय लेवल बहुत अच्छे तरीके से समझ आई है। जब हम ये 3 बुक्स कर चुके थे तो उसको बहुत अच्छी तरीके से कमांड थी उर्दू के हरूफ की लिखाई की, और उनकी पहचान की, और उनकी आवाज़ों की। ये 3 चीज़ें जो थीं वो इन 3 बुक्स से बहुत अच्छे तरीके से हो गई थी। नेक्स्ट फिर ये जो रिसेंट हमने इस सेशन में कोविड-19 में स्टार्ट की है, वो ये बुक है। वेकेशंस भी काफ़ी लंबी थी, तो बड़ा अच्छा मौका मिला टाइम देने का। इसमें 2 हरफ़ी अल्फाज, फिर 2 हरफ़ी अल्फाज के साथ उनकी पहचान और उनको अलग करना, उनको मिलाना, जोड़ तोड़ भी इस तरीके से। उसके बाद 4 हरफ़ी अल्फाज, 3 हरफ़ी अल्फाज,
फिर उन अल्फाज के साथ कुछ एक्टिविटीज़ भी थी और उनकी मशक, और फिर ऐसी नज़में जिसमें 4 हरफ़ी अल्फाज ज़्यादा बार बार आए। जैसे ये आप मैंने इसमें अलिफ के साथ 3, 2 और 4 हरफ़ी अल्फाज जब करवाए तो उन्हीं नज़मों में फिर जब ये एक्सरसाइजेस भी आई, छोटी छोटी नज़में उनके साथ 4 हरफ़ी अल्फाज, 3 हरफ़ी अल्फाज, उसकी पहचान। इसी तरीके से ये सब जान, मान, शान, तो आहिस्ता आहिस्ता उसको इन नज़मों की पढ़ाई भी आ गई। और साथ साथ बसरी तरीके के साथ साथ सौती तरीके के साथ साथ बसरी तरीके के अल्फाज जो जिनकी पहचान बच्चों को करवाई जाए वो भी साथ साथ चलते गए। तो उससे ये हुआ कि उसको रीडिंग बहुत जल्दी आ गई इन चीज़ों की। ये हमारी करंट अब चल रही है, तो इस पे मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, इसको पढ़ने का भी और पढ़ाने का भी। ये हमारी करंट है, इसमें भी कुछ होती है 2 हल्फ़ी अल्फाज और 4 हल्फ़ी अल्फाज, 3 हल्फ़ी अल्फाज। ये सेकंड, और ये बुक अभी हमारे यूज़ में नहीं आई, ये इसका नेक्स्ट लेवल है। इसकी चेन और भी बड़ी होगी और मुझे लगता है बहुत से स्कूल्स में यूज़ भी हो रही है। और ये बुक जो है वो हम इस चेन के बाद इसकी बारी है। ये कुछ स्टोरी बुक्स जो मुझे शुरू से तो नहीं मिली, अब मुझे मैंने ली हैं और मेरे इल्म में भी अभी आई। ये बुक्स हैं हुमैरा अहमद, राइटर हैं इनकी, और ये हर्फ कहानी है। ये मुझे बहुत अच्छी लगी और ये हमने भी पूरी पढ़ी तो नहीं है, इनकी रीडिंग हम कर रहे हैं इनकी स्टोरीज़ की। और अब मुझे ज़्यादा मज़ा आ रहा है जब उसको सब हरूफ की पहचान भी हो गई है, तो इन स्टोरीज़ को लेके ज़्यादा मज़ा आ रहा है। अच्छा, ये हर्फ कहानी जो है हर हर्फ की है। अभी मेरे पास ये 17 है, ये भी मैं रेकमेंड करूँगी। अलिफ, पे, ते, आई थिंक मैंने सीधी सी रखी हैं, टे से। ये स्टोरीज़ कहाँ तक हैं? ठीक है, 17 स्टोरीज़। हर स्टोरी जिस हर्फ से शुरू हो रही है उस हर्फ में बहुत फोकस किया गया है स्टोरी पे। जैसे अगर ये कहानी है, एक था उल्लू ऐनक वाला, ये वैसे मोस्ट फेवरेट कहानी हमारी हो चुकी है। इसमें जहाँ जहाँ भी अलिफ से शुरू होने वाले अल्फाज हैं उनको प्रोमिनेंट भी किया गया है, और जब आप पढ़ें उसको सुनाएं तो उसकी आवाज़ को प्रोमिनेंट करें। तो और उसकी एक्टिविटीज़ ये थी कि जब ये सब हो चुके हैं तो उसे पहचान होगी अलिफ़ की और अलिफ़ के अल्फाजों की कुछ, तो उसकी हम फिर सीरीज़ बनाते रहते हैं। अगर हमने आज एक स्टोरी पढ़ी है तो जितने भी आपको समझ आ रही हैं कि उर्दू अलिफ़ के अल्फाज हैं, उन सबको आप मुझे राइट करके दिखाओ। तो जितना भी उसको समझ आई और उसने करके दिखाई, और काफ़ी हद तक बेहतर थी। तो ये स्टोरीज़ वैसे भी पढ़ने में भी मज़े की हैं, और दूसरा ये जो हैं हर हरूफ की पहचान के लिए बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी। और आखिर में इसकी एक नज़्म होती है और साथ में छोटी सी एक्सरसाइज जो आप ओरली बच्चे को करवा सकते हैं। ये मैंने वैसे अब स्टार्ट करवाई हैं, शुरू से स्टार्ट नहीं थी, लेकिन इसको पढ़ने का वैसे मज़ा आ रहा है क्योंकि अब तो वो हरूफ की पहचान तक तो हो चुका है। लेकिन नेक्स्ट जो है कि अगर आप बच्चे को अल्फाज की पहचान हो, अलिफ से कौन सा अल्फाज बन रहा है, ठीक है, अल्फाज बन रहे हैं, तो उसकी एक सीरीज़, उससे भी बड़ा मज़ा आ रहा है। तो वोकैबलरी अलग बन रही है। ये कुछ बुक्स मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ, आप चेक कीजिएगा। अगर आपके पास हैं तो यकीनन आपने इससे फ़ायदा उठाया होगा, ख़ासकर मॉन्टेसरीज़ के बच्चों के लिए। उर्दू थोड़ी सी मुश्किल इसलिए भी है बोलना क्योंकि हमारे लिए हमारी जो है मदर लैंग्वेज है, हमें आता है। बहरहाल उसको लिखना और उसको अगर आप क्रिएटिव लिखना, वो भी बड़ा मुश्किल काम है। इसके बाद जो है वो क्रिएटिव राइटिंग स्टार्ट होनी है बच्चों की।
हरूफ की पहचान, लफ्ज़ बनाना, ठीक है, उसके बाद जुमले बनाना, देन फिर बच्चे आ जाते हैं तख्लीकी लिखाई पे। तो उसके लिए ज़रूरी है कि अगर बच्चा ख़ुद तख्लीकी लिखाई को लिखे करे तो इन सब सीरीज़ को आपको बहुत अच्छे तरीके से लेके चलना होगा, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है बेसिक के लिए। होप सो कि आप इसको रिकमेंड करेंगे, इसको देखेंगे, और थैंक यू।